इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 7 के हिंदी के अध्याय 17 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 17 है सोना, जिसका पहला प्रश्न है महादेवी वर्मा को अपना निश्चय क्यों बदलना पड़ा। तो इसका उत्तर होगा सोना की दुखद मृत्यु से आहत हो, लेकिन महादेवी वर्मा ने हिरण नहीं पालने का निश्चय कर ली थी। लेकिन सुष्मिता बसु ने एक पत्र के माध्यम से लेखिका को एक हिरण स्वीकार करने के लिए विवश कर दी, क्योंकि वह जानती थी कि महादेवी वर्मा ही इस हिरण को सुरक्षित रख सकती है। महादेवी वर्मा ने अपना निश्चय बदल दिया और हिरण को स्वीकार करने की आग्रह को मान लिया। 2 नंबर प्रश्न है सोना के दिन भर के कार्यकलाप को अपनी भाषा में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा रात में लेखिका का साहचर्य के बाद प्रातः होते ही सोना घर से निकलकर बाहर आती, मैदान में खड़ी होकर चौकरी भारती, छात्रावास के बच्चों के साथ दौड़ती खेलती थी, छात्रावास के हरेक रूप में जाकर भीतर की वस्तुओं को निहारती, बच्चों के हाथ से दिया हुआ खाद्य पदार्थों को खाती, वर्ग समय में वर्ग जाकर देखती, कुछ समय अन्य पशुओं के साथ बिताती, मैदान में घास खाती तथा दूध चना प्रेम से खाती थी, कुछ समय अपने अन्य पशु जीवों के साहचर्य में बिताती। 3 नंबर प्रश्न है सोना को छोटे बच्चे क्यों अच्छे लगते थे। तो इसका उत्तर होगा छोटे बच्चे उनके साथ खेलते थे, दौड़ते थे, उससे प्यार करते थे, अतः सोना को छोटे बच्चे अच्छे लगते थे। 4 नंबर प्रश्न है भाव स्पष्ट कीजिए। क नंबर प्रश्न है जब मृत्यु इतनी अपवित्र और असुंदर है तब उसे बांटते घूमना क्यों अपवित्र या और असुंदर कार्य नहीं है। तो इसका उत्तर होगा जब मनुष्य मर जाता है तो पवित्र और सुंदर शरीर अपवित्र और असुंदर हो जाता है। लोग मृत्यु प्राप्त व्यक्ति को छूना नहीं चाहता, उसे असुंदर मानकर अपनी आस आसक्ति का परित्याग कर देते हैं। यानी मृत्यु से मनुष्य अपवित्र और असुंदर हो जाता है, अर्थात मृत्यु ही अपवित्र और असुंदर है, तब भी मनुष्य उसे बांटता है। मनुष्य पशु पक्षी के साथ साथ मनुष्य की भी हत्या कर रहा है। क्या यह मनुष्य का बांटना, हत्या करना अपवित्र और असुंदर कार्य नहीं है, अर्थात हत्या करना भी अपवित्र और असुंदर कार्य ही है। ख नंबर प्रश्न है पशु मनुष्य के निश्चल स्नेह से परिचित रहते हैं, उसकी ऊंची नीची सामाजिक स्थितियों से नहीं। तो इसका उत्तर होगा पशु मनुष्य के निश्चल स्नेह से परिचित होता है। जो मनुष्य उसके प्रति स्नेह प्रदान करता है, उस मनुष्य के प्रति पशु भी अपना स्नेह प्रकट करते हैं। चाहे मनुष्य गरीब हो या अमीर, उच्च जाति का हो या नीच जाति का, वह तो केवल स्वामी के निश्चल स्नेह से परिचित होता है। पाठ से आगे का पहला प्रश्न है सोना के सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका उत्तर होगा सोना महादेवी वर्मा जी के यहाँ पलने वाली हिरन थी, जो हिरन शावक के रूप में वर्मा जी के घर लाई गई थी। सोना का रंग सुनहला था, अत्यंत कोमल, मखमल जैसे मुलायम उसकी रुएं थी, लंबा पतला मुख, सुडौल शरीर, बड़ी बड़ी सुंदर शीशे जैसी चमकती पनियाई आंखें, ऐसी लगती जैसे तुरंत वह ढलकर गिर जाए। आंखों के चारों ओर काला कोर बना था, मानो चारों ओर से काजल लगा होता था। लंबे लंबे कान के कारण वह अत्यंत सुंदर दिखती थी। 2 नंबर प्रश्न है पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे। इसका उत्तर होगा पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए समुचित वन संसाधन को सुरक्षित रखने का उपाय करेंगे। पशु पक्षियों के शिकार पर रोक लगे, इस प्रकार के उपाय करेंगे। पालित पशु पक्षी के खान पान, रहन सहन तथा उसको रोग निदान के लिए प्रति जागरूकता रहेंगे इत्यादि। 3 नंबर प्रश्न है क्या होता है यदि क में है हिरण के 3-4 दिन के बच्चे को लेखिका के पास न लाया जाता। तो इसका उत्तर होगा हिरण के 3-4 दिन के बच्चे को निष्ठुर मनुष्य ने उसकी मां को मारकर हिरण शावक उठाकर ले आए थे। यदि वह वन में ही रह जाता तो मां के अभाव में मर जाता, अथवा यदि उसे अन्यत्र भी कुछ दिनों के लिए रखा जाता तो वह मर सकता था। क्योंकि महादेवी वर्मा जी के यहाँ पशु पक्षियों को बड़े ही स्नेह एवं यत्न से पाले जाते थे। ख नंबर प्रश्न है हेमंत वसंत और फ्लोरा सोना से दोस्ती न करते। तो इसका उत्तर होगा हेमंत वसंत और फ्लोरा सोना से दोस्ती नहीं करते, तो हेमंत वसंत और फ्लोरा की चर्चा इस कहानी में क्रूर हिंसक जानवर के रूप में ही हो पाता। पशु दूसरे पशु पर विश्वास करते हैं, यह दृश्य भी इस कहानी में नहीं बन पाता।
ग नंबर प्रश्न है, लेखिका बद्रीनाथ की यात्रा पर न जाती, तो इसका उत्तर होगा, लेखिका बद्रीनाथ की यात्रा पर न जाती तो सोना की जान नहीं जाती, क्योंकि लेखिका के अभाव को पाकर वह गेट से बाहर निकलने लगी थी, जिसके कारण उसके रक्षकों ने उसकी सुरक्षा की दृष्टि से उसे रस्सी में बांध कर रखता था। इसके बाद भी उसकी जान चली गई। व्याकरण का पहला प्रश्न है, व्यंजनों के प्रत्येक वर्ण के नासिक व्यंजनों के अनुसार प्रकट करता है, जबकि अनुनासिक स्वर का गुण है। पाठ में आए 5 अनुनासिक और 5 अनुस्वार शब्दों की सूची बनाएं। तो इसका उत्तर, इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों के कारक चिन्ह की पहचान कीजिए। क में है, मैंने निश्चय किया कि अब हिरन नहीं पालूंगी, तो इसका उत्तर होगा कर्ता ने। ख में है, जिसमें उसके लिए स्नेह छलकता है था, तो इसका उत्तर होगा संप्रदान के लिए। ग में है, गोधली कूदकर मेरे कंधों पर आ बैठी, तो इसका उत्तर होगा अधिकरण पर। घ में है, हिरन शेर से डरता है, तो इसका उत्तर होगा आपादान से। अंग में है, अरे यह तो बहुत सुंदर है, तो इसका उत्तर होगा संबोधन अरे। च में है, मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी, तो इसका उत्तर होगा कर्म को। 3 नंबर प्रश्न है, कई बार 2 शब्द मिलाकर भी एक शब्द बनते हैं, जैसे छात्र धन आवास छात्रावास। उस प्रकार क्या हो जाएगा? पहला सूर्य धन उदय सूर्योदय, दूसरा पूर्व धन उत्तर पूर्वोत्तर, तीसरा विद्या धन अर्थी विद्यार्थी, चौथा धन धन उपार्जन धनोपार्जन, पांचवा प्रतिधन एक प्रत्येक इत्यादि। तो आज के इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।